हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में हम 30 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। इसकी डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, जो उसकी मिसाइल क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज और उन्नत सुविधाओं का दावा करती है, जो देश के रक्षा कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो यह बनी है नीना सिंह। इसकी डिटेल दें। केंद्र ने नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है, जिससे वह इस विशिष्ट बल की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आईडीएफसी लिमिटेड का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? तो यह दी है आरबीआई द्वारा। इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी बैंकिंग शाखा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आईडीएफसी लिमिटेड के रिजर्व विलय की पुष्टि की है। विलय में आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का आईडीएफसी में विलय, फिर आईडीएफसी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय शामिल है। विलय के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूर्ण स्वामित्व एचडीएफसी बैंक के समान संस्थागत और सार्वजनिक शेयर धारकों के पास होगा, जिसकी कोई प्रवर्तक इकाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ है? तो यह हुआ है बैंकॉक में। डिटेल देखते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी द्वारा 19 से 22 दिसंबर 2023 तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 27 सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के नौसेना प्रमुखों एवं वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्धसैन्य बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए किस ऐप को अपनाया? तो यह ऐप है सेंट्स ऐप। इसकी डिटेल देखते हैं। अर्धसैन्य बल आधिकारिक संचार दस्तावेज साझाकरण और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सेंट्स ऐप पर स्थानांतरित हो गए हैं। एनआईसी द्वारा विकसित सेंट्स एक ओपन सोर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। आपको बता दें कि अर्धसैन्य संगठनों के भीतर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों को व्हाट्सएप से संक्रमण करने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो यह उभरा है गुजरात। डिटेल देखते हैं। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की रिफाइनरी और दाहेज में ओपल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्वामित्व वाली जामनगर रिफाइनरी की क्षमता प्रतिदिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को संसाधित करने की है। यह द्रवीकृत पेट्रोकेकर, कोकर, पेटकोक गैसीकरण संयंत्रों सहित दुनिया की सबसे बड़ी इकाइयों की मेजबानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो यह किया है अमेरिका द्वारा। इसकी डिटेल देखते हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान है जो 2023 के इजराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर शिपिंग मार्गों पर हमलों के जवाब में बनाया गया था। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य की रक्षा पर
जोर देने के साथ साथ हौती खतरों का मुकाबला करना और इजराइल की उनकी नाकाबंदी को समाप्त करना है। इस गठबंधन में 20 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जिनमें 10 गुमनाम प्रतिभागी भी शामिल हैं। लाल सागर के बारे में जानते हैं। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। यह बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य और अदन की खाड़ी को छूता है। इसका क्षेत्रफल 4,38,000 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय सागर है, जो लाल सागर रिफ्ट के नीचे स्थित है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। इसे छूने वाले देशों की बात करें तो सऊदी अरब, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, यमन, सूडान और मिस्र प्रमुख देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। इसकी डिटेल देखते हैं। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नेतृत्व कर रहे थे। अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अब रेलवे जल्द ही वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर कोच जोड़ने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मार्च 2024 तक वंदे भारत का स्लीपर वर्जन बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि सरकार लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने के लिए इसमें स्लीपर कोच जोड़ने का काम कर रही है। वंदे भारत के स्लीपर कोच एल्यूमिनियम के बनाए जाएंगे। इसे 220 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से चलाने के लिए बनाया जाएगा, जबकि पटरी पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेंगी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? तो यह किया है अनुराग ठाकुर ने। इसकी डिटेल देखते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में मेरा भारत अभियान के शुभारंभ के बाद युवाओं को संबोधित किया और वैश्विक मंच पर भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया और सफलता का श्रेय सरकार की पहल को दिया। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 30 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।